हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ PV2 में। तो बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 2022 में होगा वो आने वाला है। उन लोगों को ध्यान में रखकर क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 से अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और जो जो ये कई साल रिपीट हुए हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम आपको चैप्टर नंबर 8 से ट्रिग्नोमेट्री से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। उसके बाद आपकी क्रमागत क्लासेस चलती रहेंगी जो अगले सत्र में चलेंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आपको दिए जाएंगे इससे संबंधित और अन्य अध्याय से भी संबंधित। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ये है जो कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आई थिंक 5 या 6 नंबर में आया है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 1 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसको सिद्ध करना है आपको कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये सिद्ध कीजिए, इतना ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये दोनों साइड से प्रूफ हो सकता है, ये दोनों साइड से भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन आप जिससे चाहो उससे। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS लेने पर तो यदि अगर हम LHS लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसका परमेकरण कीजिए, अंश का हर का परमेकरण करने पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ये देखो, जैसे ये और ये और ये लिखा हुआ है तो ये 2 बार हो जाएगा। जैसे कि ये आप लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी और a प्लस बी, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ इसको a मानिए, इसको माइनस बी, a माइनस बी। उसी प्रकार जैसे कि आप 2 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, उसी प्रकार से ये हो जाएगा। जब इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इस नीचे आप लोगों ने 7th या 8th क्लास में एक जो है आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी। तो उसी प्रकार यदि देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर वही रूप लिखा हुआ है। a माना कि हमारा a 2 मिनट के लिए मान लो कि 1 है और b मान लो कि साइन थीटा है, तो a प्लस बी a माइनस बी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखा तो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। लिखा तो ये जाएगा, लेकिन हमने एक स्टेप छोड़ दिया है। अब यदि अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम कोस स्क्वायर थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन हम यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि अगर a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होता है तो हम उसे लिख सकते हैं a अपॉन बी का होल स्क्वायर, पूरा लिख सकते हैं ये करली नियम से। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यदि अगर हम इसे और सरल करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम ये स्टेप यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा अर्थात सेक थीटा
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और cos थीटा होता है 1/sec थीटा, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा हो गया, यहाँ पर 1/cos थीटा की जगह पर माइनस लगाया हमने, और साइन थीटा बटे cos थीटा ये tan थीटा होता है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, जो कि क्या प्राप्त हुआ, हमें RHS प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। प्रूव दैट PROVE। तो दोस्तों उसी के क्रम में दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट ये रहा। देखो ये कितने बार आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है, 2010 में भी आ चुका है, 2006 में भी आ चुका है, और इसके आने के भी अब की बार चांसेस बन रहे हैं। जैसे ये सब सवाल यदि अगर जैसे आप लोग लगा लेते हो तो इससे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि आप इस तरह के जो सवाल होते हैं वो भले ही ना आए, लेकिन इस पर बेस्ड जितने भी फिर क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे इसमें यदि अगर आप डायरेक्ट इसको लेकर चल दोगे LHS या RHS, तो आप लाइफ में कभी इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो, एकदम गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो इसके लिए कुछ स्टेप फिक्स हैं, जैसे कुछ सवाल होते हैं जो कि वहीं से तुरंत नहीं उठाना पड़ता है, उसको कुछ सरल करना पड़ता है, तो उसी प्रकार इसको भी सरल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है 1/sec A माइनस tan A, तो देखो ये माइनस है, इसको उठाकर उधर भेज दीजिए, और ये माइनस में इसको इधर ले आइए, तो ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये है -1/sec A प्लस tan A, तो ये हो जाएगा माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/sec A प्लस tan A, 1/sec A प्लस tan A। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 1/cos A, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/cos A, राइट। अब देखो आप जैसे ये और ये इसको भी आपको हल करना, मतलब दोनों पक्षों को आपको लेकर चलना होगा समय अनुसार। जहां पर हमको जिस चीज जैसे इस पक्ष की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको हल करेंगे, इस पक्ष की जरूरत पड़ेगी तो इसको हम हल करेंगे, मतलब हमको दोनों पक्ष बराबर लाना है, बस चाहे जैसे लेकर आए। अब देखो ये पहले यहाँ पर इसको मतलब जिस प्रकार से भिन्न हल करते हैं उसी प्रकार से ये हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा sec A प्लस tan A और प्लस sec A माइनस tan A, राइट। और जैसा कि अभी हमने आपको पहले सवाल में बताया कि एक आइडेंटिटी होती है A माइनस बी A प्लस बी, या A प्लस बी A माइनस बी होती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो उसी प्रकार से ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, राइट। अब ये इसको हल करो तो यहाँ हो जाएगा, देखो लासा समान है अर्थात हर समान है, तो ये हो जाएगा cos A, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आई होप कि आपको ये सब आता होगा। तो यहाँ पर हमने किया 2/cos A, राइट। अब देखो tan A माइनस का है, tan A प्लस का है, ये कट गया, और ये sec A 2 sec A हो गया। और ये बताइए जहां पर sec स्क्वायर, आई थिंक आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो यदि अगर आप चाहो तो इसका मान 1 होता है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखो जैसे यहाँ पर है अब sec स्क्वायर थीटा अर्थात sec स्क्वायर A की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, राइट। और ये है 2 अब देखो यहाँ पर है जैसे 2 हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/cos A, राइट। और 1/cos A क्या होता है, sec A होता है या नहीं, तो हम इससे 1/sec A लिख सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 sec A, राइट। और उसी प्रकार से अब देखो ये tan स्क्वायर A माइनस में, ये tan स्क्वायर A प्लस में है, अब ये हो गया 2 sec A, और ये इक्वल में भी आपका आया था 2 sec A, राइट।
देखो LHS बराबर RHS हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। प्रूव दैट। जैसे आपका ये सवाल है, तो ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है और जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। सोचो 4 नंबर में एकदम इजी सवाल पूछा जाता है, तो सिर्फ कुछ नहीं, कुछ स्टेप होते हैं उनको जान लो, ये सवाल आपका चुटकी में हो जाएगा। जैसे कि यदि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, देखो पहले कुछ क्वेश्चन होते हैं फिक्स होते हैं जिसमें LHS और RHS दोनों हल करने पड़ते हैं। यदि अगर सिर्फ LHS लोगे तो RHS नहीं आ पाएगा, RHS लोगे तो LHS नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से यदि अगर हम इसमें करें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sec लिख सकते हैं, राइट। इसे हम जैसे पहले इसे कर लो, इसको LHS लेने पर पहले LHS से, तो ये हो जाएगा 1/sec A, इसे लिख सकते हैं, राइट, और प्लस लिखते हैं और sec A बटे sec A लिख सकते हैं, राइट। अब इसको जब हल करते हैं हम तो ये और ये कट जाता है और 1/sec A क्या होता है, cos A होता है। तो हम इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा cos A और प्लस 1, मतलब जो हमारा LHS है इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये निकल कर आया cos A प्लस 1 या 1 प्लस cos A, बात एक ही है। अब पुनः RHS लेने पर, ठीक, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर A हमारा होता है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, कोस स्क्वायर थीटा। तो उसी के क्रम में यहाँ पर ये मतलब थीटा है, ये हमारा थीटा है। उसी के क्रम में यदि अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है तो उसी के क्रम में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर A इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर A। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो यहाँ जहाँ साइन स्क्वायर A है वहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर A। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। देखो जो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर कितनी भी बार करें लेकिन वो मतलब जो है 1 से और कुछ में ब्रेक नहीं होने वाला है। तो जब इसको हम और हल करते हैं, चाहे तुम 1 का स्क्वायर 10 बार कर लो लेकिन वो उसका आंसर एक ही आएगा। उसी प्रकार से हमने 1 का स्क्वायर कर लिया, तो क्यों किया इसको आप लोगों के अंदर डाउट होगा, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये बनाना चाहते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे कि हम ये करेंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे और हमने पहले प्रश्न में बता भी दिया है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी, A माइनस बी। तो ये हो जाएगा A प्लस बी अर्थात 1 प्लस कॉस A और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस A अपॉन यहाँ है 1 माइनस कॉस A। देखो ये और ये कट गया हमारा, अब ये आ गया 1 प्लस कॉस A, जिसको ये भी सही है और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस A प्लस 1, चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे, बात एक ही, जो कि हमारा निकल कर आया है LHS के इक्वल। सो क्योंकि देखो LHS और RHS दोनों हमारा बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो LHS है बराबर RHS है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, राइट। सो मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और यदि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप लोग यदि अगर चैप्टर भी चाहते हैं तो हालांकि अगले सत्र से हम लोग पूरी क्लासेस बनाएंगे और शुरू से चैप्टर वाइज बनाएंगे, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बेसिक से जानकारी दूं तो उसके लिए भी मैं चैप्टर बनाऊंगा, यदि अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे। और यदि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और यदि अगर हम लोगों तक वो पहुंचता है तो हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।